जैसे सावन का महीना आता है ना, तो राजस्थान में हर हलवाई की दुकान पर ये घेवर है ना, बहुत ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे हर एक जगह पर। और सच मानिए इतने टेस्टी और यम्मी होते हैं ना, और इनको बनाना भी बहुत आसान होता है। केवल 4 चम्मच घी से आप 15 से 16 घेवर बना के रेडी कर सकते हैं, और बहुत कम टाइम में, और बहुत स्पेशल लगते हैं खाने के अंदर। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 चम्मच घी ली है। ये नॉर्मल जो घर में हम खाने के अंदर काम में लेते हैं वही चम्मच घी ले रही हूँ मैं। तो मैंने शुद्ध घी का यूज़ किया। आप वनस्पति घी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध घी का करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अंदर बने हुए घेवर, इसके अंदर मैंने 4 से 5 आइस क्यूब्स डाली है, और उनको मिक्सी के अंदर हम अच्छे से घुमा लेंगे। हम ये जो घेवर बना रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल के बना रहे हैं। तो हलवाई लोग तो क्या करते हैं, इनको किसी बर्तन में डाल के घी को फिर उसके ऊपर आइस क्यूब डाल के उसको फेंटते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, अपना काम ईजी कर लेंगे। तो मैंने इनको दोनों को मिक्सी में डाल दिया, और देखिए इस तरीके से मिक्स कर लिया। तो ये एक मक्खन की फॉर्म के अंदर आ गया। देखिए इस तरीके से घी बन गया है, और ऐसा ही घी हमें चाहिए। अब जो जितने भी आइस क्यूब्स हैं उन सभी आइस क्यूब्स को मैं बाहर निकाल लूँगी। देखिए जितने भी आइस क्यूब है उनको हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। सारे के सारे आइस क्यूब को हम जो काम करेंगे बिल्कुल हलवाई जैसे ही घेवर बनाएंगे, लेकिन जो हमारे घेवर होंगे ना वो थोड़े मॉडर्न तरीके से बनाएंगे ताकि हमारा काम इजी हो जाए। अब इसके मैंने आधा कप दूध डाला है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है। दूध को मैंने उबाल के ठंडा कर लिया था, वो दूध डाला है। अगर वेट में मैं आपको बताऊं तो ये जो दूध है वो 125 ml है। इसको भी अच्छे से मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी मिक्सी जार के अंदर चला के। तो देखिए 1 से 2 मिनट आप चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, क्योंकि हमें जो सारा मिक्सचर है वो ठंडा ही चाहिए। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। जैसे कि हम मक्खन निकालते हैं, दूध में से घी निकालते हैं तो ये मक्खन ऊपर आ जाता है, सेम ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और ये ऐसी ही कंसिस्टेंसी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब मैंने ये 1 कप मैदा ली है। ऊपर तक मैंने कप को भर के लिया है। अगर मैं वेट में कहूँ तो ये 200 ग्राम है। तो थोड़ी थोड़ी मैदा मैं इसके अंदर डालूँगी, और थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी चिल्ड पानी। पानी हमें बिल्कुल चिल्ड लेना है, या तो आप इसके अंदर बर्फ़ डाल लीजिए पानी के अंदर या बोतल को फ्रीजर के अंदर रख कर आप पहले से अच्छी से ठंडी कर लीजिए, क्योंकि हमें बिल्कुल चिल्ड पानी का यूज़ इसके अंदर करना है। गर्म पानी का या नॉर्मल टेम्परेचर के पानी का यूज़ नहीं लेना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है इसकी, बिल्कुल अच्छे घेवर बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने चिल्ड पानी डाला है। अब थोड़ी 2 से 3 स्पून में मैदा इसके अंदर और डाल दूँगी। हमें बैचेज में मैदा डालनी है, एक साथ नहीं डालनी है, क्योंकि जो हमें बैटर बनाना है वो बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है। उसके अंदर एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। फिर से मैंने इसके अंदर आधा कप ठंडा पानी डाला है, बिल्कुल चिल्ड पानी, और अच्छे से घुमा लिया है। देखिए अब बाकी बची हुई मैदा भी मैं इसके अंदर डालूँगी, और इसके अंदर 1 कप के करीब मैंने ठंडा पानी डाल दिया है, चिल्ड पानी, और वापस से इसको मिक्सी में घुमा लूँगी। तो देखिए अगर आप ठंडा पानी का यूज़ करेंगे, जितना बैटर आपका ठंडा होगा उतने ही जो आपके घेवर है वो जालीदार बनेंगे। जो आपके घेवर है वो पिचके पिचके से बनेंगे, उसमें जाली नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैंने बिल्कुल बना के अपना बैटर रेडी कर लिया है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके लिए जादुई मसाला है ना, वो डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 चम्मच मैंने बेसन डाली है, उसको भी इसके अंदर डाल के मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो हलवाई लोग होते हैं वो इसके अंदर बेसन डालते हैं, जिससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है घेवर का। ये देखिए हमारा घेवर का बैटर बन के बिल्कुल रेडी हो गया, और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा चिल्ड पानी और मिला के घुमा लीजिए मिक्सी में। वैसे मेरे को इस बैटर को बनाने के अंदर 3 कप पानी लग गया था। अब मैं इस बैटर को किसी दूसरे बर्तन के अंदर मैं शिफ्ट कर देती हूँ सारे बैटर को। तो देखिए एक बार फिर से कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और एक दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो बैटर है जब भी हम घेवर बनाएं तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर ये बैटर गर्म होगा तो आपके घेवर अच्छे नहीं बनेंगे, उसके अंदर जाली नहीं बनेगी, और वो चिपके चिपके से बनेंगे। तो आप या तो इसके नीचे बर्फ़ रख लीजिए, या इसको फ्रिज में रख दीजिए। अब मैंने इसके अंदर एक नींबू का रस डाल दिया है, और अच्छे से इसको कर लिया है मिक्स। तो आप इसको ठंडा रखने के लिए 2 काम कर सकते हैं, या तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, या फिर इसके नीचे बर्फ़ रख लीजिए।
तो मैं तो इसको ढक के फ्रीज में रखना प्रीफर करती हूँ, बर्फ़ रखने की बजाय। जितना बैटर मुझे काम में लेना होता है उतना बैटर मैं निकाल लेती हूँ और बाकी बैटर को मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने बैटर को फ्रिज में रख दिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। जब मैंने वापस बाहर निकाल लिया तो अब इस तरीके से जो सॉस बॉटल आती है उसका मैं यूज कर रही हूँ इसके अंदर घेवर बनाने के लिए। जो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सॉस बॉटल का यूज करिए, या जो सिंपल पानी की बोतल आती है उसके अंदर एक छेद कर लीजिए कील से गर्म करके, और उसका भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं सॉस बॉटल का यूज करूँगी इसके अंदर बैटर डालने के लिए, इस तरीके से। या फिर आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाइए चम्मच के से और घेवर बनाते जाइए। ये इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, या आप सॉस बॉटल का यूज कर लीजिए। अब बाकी का जो बैटर है उसको मैं वापस से फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो देखिए आपको जिस साइज़ का घेवर बनाना है उस साइज़ की आप भगोनी ले लीजिए, क्योंकि हम बिना सांचे के घेवर बनाएंगे, क्योंकि हर एक घर में सांचा उपलब्ध नहीं होता है। तो मैं ये इस तरीके की भगोनी ले लीजिए, या इस तरह की आप कोई कढ़ाई ले लीजिए। तो आप इतनी बड़ी कढ़ाई लेंगे तो इसका बड़ा घेवर बनेगा, छोटे साइज़ का बर्तन लेंगे तो छोटा घेवर बनेगा। या आप इस तरीके से सॉस पैन या चाय बनाने का जो बर्तन आता है उसका भी यूज कर सकते हैं। मुझे इस साइज़ के घेवर बनाने हैं तो मैं ये भगोनी ले रही हूँ काम के अंदर। पर ध्यान रखिए थोड़ी हैवी बॉटम की हो बर्तन। तो अब मैंने इसको गैस पे रख दिया और इसके अंदर मैंने घी डाल दिया। आप चाहे तो तेल का भी यूज कर सकते हैं या वनस्पति घी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों के घी का आप इसके तेल का यूज सरसों के तेल का आप इसमें यूज़ नहीं करिए। और कभी भी भगोनी को पूरा मत भरिए इसको घी से या तेल से। आप इसे आधा भरिए या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको ये रेसिपी सचमुच बहुत पसंद आएगी। तो देखिए तेल परफेक्टली गर्म हो गया है। हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल तेज़ रखना है और तेज़ घी के अंदर मैंने बैटर डाला। फिर ये जब बबल्स इसके सेटल डाउन हो जाएंगे फिर थोड़ा सा और मैं इसके अंदर बैटर डालूंगी। फिर ये बबल सेटल हो जाएंगे फिर और बैटर डालूंगी। इस तरीके से आपको बैटर डालना है। आपको ऐसा नहीं कि आपके बबल सेटल नहीं हो और आप बैटर डाल दो, ऐसा नहीं करना। और फिर 3-4 बार डालने के बाद एक कोई लकड़ी की डंडी या चक्कू लीजिए, बीच में से इस तरीके से छेद कर दीजिए और फिर उसी छेद के अंदर हमें बैटर डालना है। जैसे ये बबल्स सेटल डाउन हो जाते हैं उसके बाद फिर से हमें बैटर डालना है। फिर वो सेटल डाउन हो जाएंगे फिर बबल डालना है। तो आपको घेवर कितना मोटा चाहिए इस हिसाब से आप इसके अंदर बैटर डालिए। मैंने 10 बार बैटर इसके अंदर डाला है। जब थोड़ा ये पक जाएगा तो चाकू की हेल्प से इस तरीके से इसके किनारे नीचे की तरफ दबा दीजिए, ताकि घेवर ऊपर से भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा। और जब ये हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाए तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा ही नहीं पकाइएगा, नहीं तो इसके अंदर जले हुए का टेस्ट आने लग जाएगा। देखिए कितना प्यारा बन के रेडी हो गया है। और सॉफ्टली सा इसको उठाइएगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखिए कितनी अच्छी जाली इसके अंदर बनी है। तो इसका एक्स्ट्रा घी है वो हम बाहर निकाल लेते हैं और एक जाली के ऊपर मैं इस तरीके से इसको रख दूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो बाहर निकल जाए। तो चलिए दूसरा और बनाते हैं। ये देखिए ये घी बाहर आ रहा है डालने पे बैटर, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप तो ये भगोनी के अंदर बैटर जो डालते हैं वो बाहर आता है। तो आप घी को आधा ही इसके अंदर भरिए। देखिए बबल सेटल डाउन हो गए फिर हमें डालना है। हो सकता है आपका पहली बार घेवर अच्छा नहीं बने, पर यकीन मानिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब दूसरा आप घेवर बनाएंगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट बनेगा, क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें कितना बैटर डालना है, क्या करना है। तो बैटर आप थोड़ा थोड़ा सा ही करके डालिएगा, एकदम से ज़्यादा बैटर आपको नहीं डालना है। देखिए और गैस की फ्लेम को आपको हाई ही रखना है, उसको बिल्कुल भी लो नहीं रखना है। और घी परफेक्ट गर्म होना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से घी गर्म होना चाहिए। मतलब हाई टेम्परेचर पे आपको ये पूरी रेसिपी को बनाना है। और थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाइए। जब बबल सेटल डाउन हो जाए फिर बैटर डालिए। जब 8 से 9 बार आप इसको डाल लें उसके बाद में आप इस तरीके से किनारे को दबाइए और घेवर को जब ये किनारे से छूट जाए तो हल्का सा प्रेस करिए और इसको घी के अंदर नीचे की तरफ आप दबा दीजिए, जिससे कि जो इसका ऊपर का पोर्शन है वो भी घेवर का अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो ये रेसिपी बहुत ईजी है और एक बार में आप काफ़ी सारे घेवर बना सकते हो। और मज़े की बात यह है कि आप इन घेवर को एक बार बना के आप महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए दूसरा घेवर भी हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसे भी मैं रख देती हूँ साइड के अंदर। एक्स्ट्रा घी निकाल देते हैं ताकि जाली पे रख दूँ।
और बाकी घेवर भी मैं इसी तरीके से बना के प्रिपेयर कर लूँगी। देखिए कितनी अच्छी जाली बनी, बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं ये। इसकी जाली देख के आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है मुझे कि कितने टेस्टी घेवर बने, कितने यमी बने हुए हैं ये घेवर। देखिए पास से देखिए कितनी अच्छी जाली बनी, जैसे मार्केट से लाते हैं वैसे घेवर में बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट जाली बनी है हमारे घेवर के अंदर। तो देखिए मैंने बाकी घेवर भी बना के बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। इस तरीके से आप बना के स्टोर कर लीजिए और 1 महीने तक आप इनको रख सकते हैं। जब आपको आवश्यकता हो इसमें चाशनी डालिए और रबड़ी लगाइए और ड्राई फ्रूट्स लगाइए और महीने भर तक मज़ा लीजिए इसका। तो चलिए हम रबड़ी घेवर बना रहे हैं, तो उसके लिए हम रबड़ी बनाते हैं। इसके लिए 2 कप मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। 2 कप अगर मेजरमेंट में मैं बताऊं तो 500 ml है। अब इस दूध को जब तक उबाल आता है तब तक हम घेवर के लिए चाशनी बनाते हैं। इसके लिए एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 1 कप शक्कर डाली है और आधा कप में इसके अंदर डालूंगी पानी और अच्छे से इसको मिक्स करके हम शक्कर को पूरी तरीके से पिघला लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने फ्लेम को हाई कर रखा है और इस तरीके से शक्कर को हम पिघला लेंगे। शक्कर हमारी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई, तो दूसरी तरफ हमारा दूध भी चढ़ा हुआ, ध्यान रखिएगा उसे मत भूल जाइएगा। तो उसे भी चलाते रहेंगे और हम देखिए इसके अंदर एक उबाल आ गया है और जो साइड में दूध जम रहा है उसको भी स्क्रैप करते हुए हम बीच में मिलाते जाएंगे। इसके अंदर मैंने 4 से 5 कुटी हुई इलायची डाल दी ताकि रबड़ी के अंदर इसका फ्लेवर अच्छे से आए। अब दूध को हम आधा रिड्यूस होने देंगे जब तक हम हमारी चाशनी को देखते हैं। तो चाशनी के अंदर भी अच्छे से उबाल आ रहे हैं। इसके अंदर मैंने सेफ्रॉन डाली है और जो हमें चाशनी है वो 1 तार की बनानी है और 1 नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि जो हमारी चाशनी है ठंडी होने के बाद क्या होती है, चाशनी जम जाती है, उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद क्रिस्टल बन जाते हैं, तो वो नहीं बने और चाशनी हमारी जमे नहीं। इसके लिए मैंने इसके अंदर नींबू का रस डाला है और अच्छी तरीके से मैंने रस को मिला दिया। ये चाशनी बनने में आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे और जो चाशनी हमें बनानी है वो 1 तार की चाशनी बनानी है। तो देखिए 4 से 5 मिनट बाद हमारी चाशनी बन गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आप इस पे चुलम लीजिए, तार लीजिए, देखिए 1 तार बन रहा है ना चाशनी का। तो बस ये परफेक्ट चाशनी हमारी, ऐसी ही हमें चाशनी चाहिए। इसके बाद मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और जो हमारी चाशनी है उसको होने देंगे हम ठंडा। देखिए गैस मैंने ऑफ़ कर दी, लेकिन अभी चाशनी गर्म है। अब इसे होने देते हैं हम ठंडा और बाकी हमारी अब हम जाके संभालते हैं हमारी रबड़ी को। तो चलिए देखिए दूध भी हमारा आधा रिड्यूस हो गया है। इस समय मैं इसके अंदर 3 चम्मच डाल रही हूँ अब शक्कर हम कम ही डालेंगे क्योंकि घेवर को हम चाशनी भी डालेंगे घेवर में, इसलिए शक्कर का मैंने कम डाला है। शक्कर मैंने अभी इसी समय डाल दिया क्योंकि शक्कर जब पिघलेगी तो उसका भी पानी होगा तो वो भी रिड्यूस हो जाए उबलते समय, इसलिए मैंने शक्कर को अभी डाल दिया है। अब हम इसको 1/4 होने तक उबालेंगे। तो आप जो रबड़ी है वो 3 तरीके से बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये प्रोसेस है जिससे हम बना रहे हैं। तो देखिए हमारी रबड़ी बनके ऑलमोस्ट रेडी हो गई, कितने अच्छे लच्छे आ रहे हैं इसके अंदर रबड़ी के। तो 1 से 2 मिनट और पकाया मैंने और उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी क्योंकि इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी होगी। इसके अलावा आप मावे से भी रबड़ी बना सकते हैं या फिर आप मिल्क पाउडर से भी रबड़ी बना सकते हैं। तो चलिए अब रबड़ी घेवर बनाते हैं। तो मैंने एक घेवर लिया है और जो चाशनी हमने बनाई थी वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा जब चाशनी डालें वो हल्की सी गर्म हो और उसके ऊपर ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए चाशनी। उसके ऊपर जो हमने रबड़ी बनाई थी वो लगा रही हूँ इस तरीके से। देखिए इसको लगाते जाएंगे, चारों तरफ से हमें अच्छे से स्प्रेड करना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप रबड़ी कितना लगाते हैं, कम लगाते हैं या ज़्यादा लगाते हैं, उस हिसाब से आप इसके ऊपर रबड़ी लगा लीजिएगा। देखिए रबड़ी लग के बिल्कुल रेडी है। अब थोड़ी से बादाम की कतरन से, पिस्ता से और इसको मैं गार्निश कर दूंगी। साथ ही मैं डालूंगी थोड़े से सैफ़्रॉन के धागे। देखिए अभी से इतना टेस्टी और यमी लग रहा है ना। ये देखिए मैंने सैफ़्रॉन के धागे डाले हैं और पिस्ता मैंने इसके ऊपर डाल दिए। थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ। और ये देखिए हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है ये रबड़ी घेवर। कितना यमी और टेस्टी लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा। मेरा तो अभी खाने का मन हो रहा है पर क्या करें, अभी वीडियो बनाना, थोड़ी देर बाद खाएंगे इसको। तो चलिए रबड़ी घेवर तैयार है। अब हम बिना रबड़ी का बनाते हैं। तो मैंने दूसरा घेवर लिया है, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चाशनी
और इसके भी मैं डेकोरेशन करूँगी ड्राई फ्रूट से, साथ ही में डाले हैं कटे हुए बादाम, पिस्ता, केसर और सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ। तो देखिए रेडी है बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारे रबड़ी के घेवर और बिना रबड़ी के घेवर। ज़रूर घर पे बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लीजिए सावन स्पेशल रेसिपी आपके लिए बिल्कुल रेडी है, रबड़ी के घेवर। एन्जॉय योर इट।